देखिए, जेएसए स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास भगदड़ का माहौल देखने को मिला, जहां 6 घायलों को राज्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें आपको कि फाइनल मैच देखने के लिए भीड़ उमड़ी थी। नाराज लोगों ने वेस्ट गेट को तोड़ा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने घायलों के समुचित इलाज का आदेश दिया है। घायलों के इलाज का खर्चा उठाएगा जेएसए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए, जेएसए स्टेडियम के पास भगदड़ का माहौल देखने को मिला। वहां पे 6 घायल हुए हैं जिनका इलाज राज्य अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी आदेश दिए हैं, क्या कुछ भी जानकारी? देखिए अंकिता, मैं शुरू से इस बात का जिक्र कर रहा था कि इस पूरी घटना में जो है घायलों की संख्या लगातार बढ़ेगी और कुछ उसी तरीके की तस्वीर भी राजधानी रांची में दिखाई दे रहा है। राज हॉस्पिटल में अब तक 5 पहुंच चुके हैं, एक पारस हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचा है, एक सदर हॉस्पिटल में पहुंचा। मतलब अब तक 7 लोगों के इंजर्ड होने की जानकारी जो है वह मिल पा रही है और कई और भी घायल जो है वो अलग अलग जगहों पर गए हैं। कुछ ऐसे भी घायल हैं जिनके परिजन जो है उसे तत्काल उठा करके अपने साथ लेके चले गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अफरा तफरी का ये माहौल पूरा उत्पन्न हुआ, उसे में झारखंड में पहली बार आयोजित की गई T20 लीग मैच को लेकर के जिनका फाइनल आज जेएसए स्टेडियम पे आयोजित की गई थी, उसमें भारी भीड़ हो गई और कई गेट को लॉक करने की वजह से यह व्यवस्था हो गया। सर, आप लोग आए थे अभी अपने परिजनों को लेकर के यहाँ पे, क्या स्थिति वहां पर आप लोगों ने देखा और यहाँ क्या स्थिति है? वहाँ पर हम लोग यही देखे ना कि स्टेडियम में जो है ना आपका गेट बंद किया ना, उसके बाद चक्के खोल दिया, जिससे भगदड़ हो गया। भगदड़ हुआ तो उसी में आदमी के एक दूसरे को धक्का मुक्की होके जो गिरा तो गिरा, चढ़ के आदमी के जाने लगा, उसी हुआ। उसके बाद हम लोग फिर जो अपना परिवार है उसको लेकर हॉस्पिटल आए तो यहाँ तो अभी जो भी है अजय नाथ साहदेव बोले कि भाई हम बिलिंग करेंगे, जो जितना भी बिलिंग होगा वो सब हम करेंगे। पैसा मांगे? हाँ, शुरू में हॉस्पिटल वाला पैसा मांग रहा था, लेकिन अजय नाथ साहदेव बोले कि उनसे बात की और बोले कि हम करेंगे पूरे बिलिंग। कौन सा पेशेंट है जो घायल है? मेरा पेशेंट अपनी जो मेरा भाई का जो है ना वाइफ है, वही घायल है। कुछ लोग भी यहाँ पे मैच देखने गए थे। भैया, आप वहाँ पर खुद थे मौजूद अपने परिवार के साथ पूरे, क्या वहाँ पे स्थिति उत्पन्न हो गई? कैसा माहौल था वहाँ पे? वहाँ पर ही इतना भीड़ था, गेट को बंद कर दिया था। पब्लिक हम घुसेंगे अंदर जाएंगे का चक्कर में लास्ट में गेट को तोड़ दिया। उसके बाद पीछे से जितना आदमी था, हम लोग बीच में थे, दौड़ के घुसा। हम लोग जब गिरे ना तो फिर उठने नहीं सके। आपकी वाइफ घायल हुई है, वो उनकी स्थिति क्या है? अभी तो हम लोग अंदर 10 मिनट से नहीं घुसे हैं। सिटी स्कैन और एक्सरे वगैरह हो रहा है, नहीं घुसे हम लोग अंदर। और पेशेंट को देखेंगे उन लोगों की? यही है शायद भाभी अंदर। और पेशेंट तो सुने वो बच्ची एक्सपायर कर गई है सुने, और करीब 6-7 साल का बच्चा लोग का देखे करीब 20-25 को बच्चा का पैर हाथ टूट गया है। वहाँ कितना लोग दब गए थे? वहाँ कम से कम 400-500 आदमी दब गए थे। पूरा जो था वो गेट बंद होने की वजह से हुआ? गेट बंद होने का वजह से हुआ और पब्लिक गेट को तोड़ दिया। तोड़ के तो अचानक एक ही बार रेला निकल पीछे से ठेल दिया, चलो गेट खुल गया कहा के, और दौड़ गया। तो दौड़ा तो जो नहीं संभलने सका सो गिर गया, और गिरा और दब गया। देखिए, ये छोटा मासूम बच्चा भी था जो कि मैच देखने के लिए पहुंचा था। परिवार के तमाम जो लोग हैं वो जो है सभी लोग पहुंचे थे, क्योंकि पहली बार झारखंड में लीग का ये जो पूरा आयोजन है वो कराया जाता है। लोकल क्रिकेटर को प्रमोट करने को लेकर के जेएसए ने ये पूरा आयोजन जो है वो कर रखा था। लेकिन जिस तरह से अव्यवस्थित जो तस्वीर दिखाई दी, खास करके फाइनल मैच के आयोजन को लेकर के, हालांकि इससे पहले भी जब उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था उस वक्त भी भारी भीड़ स्टेडियम में देखने के लिए मिली थी, लेकिन लोगों को इस बात की इल्म नहीं थी, जानकारी नहीं थी शायद कि कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, दर्शक जो हैं वह मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। और जो सुरक्षा मानक होते हैं या फिर जो सुरक्षा मानकों के आधार पर जो सुरक्षा व्यवस्था करनी होती है, उन तमाम चीजों की गैप जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो राज हॉस्पिटल पहुंचे हैं तकरीबन 5 लोग पहुंचे हैं। 5 में से 3 बच्चियां थी जिनकी उम्र तकरीबन 15-16 साल का। एक लड़का आदित्य करके है, उनकी भी उम्र लगभग 15-16 के आसपास में, जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी। उनकी वाइफ एडमिट हुई है। इनके अलावे
पारस हॉस्पिटल में एक सिली डीएसपी के जो बेटा है वह घायल है, वो भी जो है वो पारस हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। सदर हॉस्पिटल में एक जो मरीज पहुंचा है, उनके पैर टूटने की जानकारी मिल रही है, उनकी भी स्थिति जो है वो वहां पे गंभीर है। मतलब राजधानी रांची में जो फाइनल मैच के आयोजन के दौरान जो तस्वीर दिखाई दी, अब उसमें कम से कम पूरे आयोजन को लेकर के सवालों के घेरे में है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो इंतजाम जेएससीए को करनी थी, उन तमाम इंतजाम को लेकर के वो विफल रहा, क्योंकि कई गेट को जब बंद किया गया तो कई गेट जब बंद होने के बाद यह तस्वीर जो है वो बदली है, जिनके वजह से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हुआ और यह पूरी घटना घटी है। हालांकि इस घटना के बाद घटना की जानकारी मिलते ही रांची एसएसपी के साथ साथ कई अधिकारी जेएससीए स्टेडियम पहुंचे, मोर्चा संभाला और फिर जो भीड़ जो गेट के आसपास या आसपास में जो लोग जमे हुए थे, उन तमाम भीड़ को जो है वो धीरे धीरे करके जो है लोगों को स्टेडियम से दूर हटाया गया। और चूंकि अब अंतिम समय था, मैच समाप्ति की ओर जो है वो लगातार बढ़ रहा था, तो ऐसे में मैच जो है वो समाप्ति की गई है। जैसे जैसे लोगों को इस जानकारी मिल रही है कि उनके परिवार के लोग घायल हुए हैं, कई लोगों के परिवार जो है वो मैच देखने के लिए पहुंचा था, बच्चों के साथ लोग पहुंचे थे, तो उन तमाम इमरान, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। इमरान, आपके पास हम आएंगे। फिलहाल हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी फोन लाइन पे बने हुए हैं। इरफान जी, देखिए लगातार जो घायलों का संख्या जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, 6 संख्या हो गई है। ऐसे में आपने भी आदेश दिया, क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटना पर? देखिए मैम, मैच हो रहा था झारखंड क्रिकेट स्टेडियम में और झारखंड प्रीमियर लीग जो पहली बार झारखंड में खेला जा रहा था और आज फाइनल मैच था और उसी दौरान काफी संख्या में दर्शक आए थे स्टेडियम में मैच देखने के लिए। और जो जानकारी मिल रही है कि साउथ गेट के पास ज्यादा क्राउड आने के कारण भीड़ संभल नहीं पाया और भगदड़ मच गया, और जिसको लेकर है ना कुछ लोगों की घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। और जैसे ही मुझे जानकारी मिले, मैंने तुरंत सीएस को फोन किया, पूरी टीम एम्बुलेंस के साथ मैंने वहां पे भेजा है। और जो जानकारी मिल रही है कि 5 या 6 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और वो लोग बिल्कुल खतरे से बाहर है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं भी रांची आ चुका हूँ और हमारी टीम वहां गई हुई है, स्टेडियम के पास भी है और हॉस्पिटल अभी हमारे लोग डॉक्टर्स भी जा रहे हैं मैम, तो घबराने की बात नहीं है। मैं झारखंड वासियों को आश्वस्त करता हूँ कि ऐसी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग जो है खतरे से बाहर हैं, कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ है मैम। घायल हुआ है, घायलों का इलाज चल रहा है। चलिए, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इरफान जी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। सिविल सर्जन से भी बातचीत उनकी हुई है, एम्बुलेंस भी वहां पे उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि घायलों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। समुचित इलाज का आदेश भी दिया है इरफान अंसारी ने। देखिए, हमारे सहयोगी लगातार इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, हमारी बात अभी इरफान अंसारी से हो रही थी, उन्होंने, आपने भी सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि हमने समुचित आदेश दे दिया है, एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा दिया गया है, कैजुअलिटी नहीं हुई है, सिर्फ अभी घायल हुए हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए हमने सीएस से भी बात कर ली है। देखिए, बिल्कुल अंकिता, अच्छी पहल है स्वास्थ्य विभाग की कि कम से कम जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को देखते हुए फौरन अलर्ट किया गया विभाग को, और विभाग के तरफ से भी कई एम्बुलेंस और स्वास्थ्य महकमा को अलर्ट करते हुए, चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो या फिर रिम्स हो, दोनों ही जगहों पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। तस्वीर भी दिखाई दे रही है कि निर्देश के बाद सभी जगहों पर अलर्टनेस जो है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। लेकिन जो भी मरीज पहुंचे हैं, जो मेन शुरुआती दौर में जिन लोगों को, घायलों को यहाँ पर लाया गया था, वो सभी जो है वो निजी हॉस्पिटलों में पहुंचे। एक मरीज जो है वो रांची के सदर हॉस्पिटल पहुंचने की सूचना है, जिसमें घायलों की संख्या अगर आप देखिए तो तकरीबन 7 हो चुकी है और अन्य जितने भी लोग हैं 5 जो है वो इस वक्त राज हॉस्पिटल में है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो इमरजेंसी में उन तमाम लोगों का इलाज जो है वह यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरह से यह पूरा आयोजन था, इस आयोजन के दौरान जो है सवाल पूछ रहे हैं लोग कि इतने बड़े आयोजन में आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो क्यों की गई है। आप गए थे वहां पे, आप वहां पे अपने आंखों से देखा या फिर सुना है? नहीं, हम नहीं गए थे, मेरा भाई था वहाँ, हम नहीं गए थे वहाँ।
वहाँ पर मेरा भाई लोग गए थे, मेरा बेटी गई थी। ये गई थी, इससे मेरी बातचीत हो रही थी। अच्छा, वहाँ पे आप थे, क्या स्थिति वहाँ पे, अपने आंखों से क्या कुछ देख पाई? मत पूछिए मेरे से। बताओ, तुम बताओगी तो ज्यादा समझ में आया कि स्थिति कैसे बिगड़ी। क्या दिखा वहाँ पे? मेरे को तो कुछ नहीं दिखा, हम सबसे नीचे में दबे हुए थे, बहुत चिल्लाए, बहुत कुछ किए, तो कोई किसी को आवाज़ भी नहीं आ रहा था। लास्टली दब चुके थे, लास्ट में होप भी छोड़ दिए थे कि अब कोई है भी कि ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। लास्ट पोजीशन पे थे, तो फिर लास्ट में उठाया गया, तो फिर बॉडी को थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके उठे। बॉडी गार्ड लोग थे बहुत सारे वहाँ, गार्ड्स वगैरह जो थे वो लोग उठाएं तब उठे बस। हाँ वो थी, वो बेहोश हो गई थी, 10 मिनट बाद उनको होश आया। तो छोटा बाबू को कैसे अब तुम लोग सेव किए? हम नहीं देखे थे, मेरे चाचू उसको साइड पहले ही कर लिए थे। हम लोग दोनों एक साथ मतलब गिर गए थे दोनों। कितना लोग उस वक्त, तुम जब दबी वहाँ पे तो कितने लोग? ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब हम बहुत कोशिश किए, चिल्लाए, लेकिन ऊपर कुछ दिख रहा नहीं था, सांस भी बंद हो चुका था। गेट के पास? हाँ गेट बंद था? गेट खुल चुका था। गेट खुला तो ऐसा लोग पार हो रहे थे तो कुछ भी दिख रहा नहीं था, वो लोग गिरा दिए। बहुत चिल्लाने के बाद भी सब ऊपर से पार होने लगे, लेकिन देखिए, मतलब साफ तौर से समझ सकते हैं स्थिति कैसे बिगड़ी। पहले गेट जो है वह बंद करके रखा गया, उसके बाद जब अचानक गेट खोला जाता है तो भगदड़ की स्थिति होती है। ये जो बच्ची है वो खुद बता रही है कि वो जब उस स्थिति पे दबी, जब भीड़ में वह जब फंस चुकी थी, उसके बाद इनको बाहर निकलने में ये काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसे में इतने बड़े आयोजन को लेकर के, भीड़ कंट्रोल करने को लेकर के जो है बैरिकेड किए जाते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भीड़ को किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके, इन तमाम व्यवस्थाओं को कराया जाता है। शाम से लेकर के रात के 8-9 बजे तक ये पूरी स्थिति बिगड़ती चली गई। इसके बाद भी जब पहल नहीं किया गया, उसके बाद धीरे धीरे कुछ गेट को खोला जा रहा है, कुछ गेट को बंद किया जा रहा है, जिसके बाद ये सारी स्थिति जो है वो बिगड़ती चली गई। और अभी की स्थिति ये है कि तकरीबन 7 लोगों के इंजर्ड होने की जानकारी मिल चुकी है और अन्य जो घायल हुए हैं उनकी भी को लाने के लिए जो राज्य हॉस्पिटल के एम्बुलेंस है, 3 एम्बुलेंस इस वक्त जो है वो स्टेडियम के पास मौजूद है और अन्य तमाम जो लोग हैं वो लगातार अलर्ट है। मतलब जो मैच का आयोजन किया जा रहा था, इस मैच के आयोजन के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला और इस माहौल में कई लोग घायल हो गए। झारखंड में जो T20 क्रिकेट लीग है वो पहली बार आयोजन किया जा रहा था और इस आयोजन के दौरान जो है कई टीमें ने पार्टिसिपेट किया था। आज इस पूरे आयोजन का जो फाइनल मैच था, उस मैच के दौरान जो है यह पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे पहले इंटरनेशनल मैच के दौरान अब जो है भगदड़ की स्थिति हुई थी, जब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर खिताब जीतने के बाद ये सारी चीजें उत्पन्न हुई थी। उस वक्त कई लोगों की मौतें भी हुई थी। उन तमाम आयोजन के बाद जो है वो सीख लेने की जरूरत है कि इस तरह के आयोजन में कभी भी जब भीड़ क्राउड की पहुंचने की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि ज्यादातर वैसे लोग थे जो गरीब थे, जो स्टेडियम नहीं पहुंच पाते थे, महंगे टिकट नहीं खरीद पाते थे, लेकिन जब उसे स्टेडियम में मैच देखने का मौका मिला, मैच देखने की चाहत जगी, तो सभी अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ जो है स्टेडियम पहुंचे। लेकिन स्टेडियम में जितनी जो एंट्री और एग्जिट गेट है, वो गेट जो है वो बंद करने के बाद स्थिति उत्पन्न हुई। ज्यादातर गेट जो है वो काफी लंबे समय तक बंद रहा। बंद होने के बाद जो है स्थिति जो है वो बिगड़ती चली गई और उसके बाद जब गेट को खोला गया तो उसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई। भगदड़ में खास करके महिलाएं और बच्चियां जो है वो चपेट में आ गई है, जिनकी वजह से यह पूरी घटना जो है वह घटी है। हालांकि अब परिवार के कई सदस्य जो हैं वो लगातार इमरजेंसी पहुंच रहे हैं। परिवार के लोग जो है जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो किस तरह से हैं, किस स्थिति में है, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न वहां पे हुई है अंकिता, ये बयां कर पाना जो है वो किसी के लिए अभी जो है वो मुमकिन नहीं है। जो बच्ची बता रही है कि किस तरह से वो जब इस पूरे भीड़ की चपेट में आई तो कुछ क्षण के लिए उसने भी अपने उम्मीदें जो हैं वो खो रखी थी और उसके बाद किसी तरह से वह भीड़ से बाहर आती हैं और फिर इसके बाद वो अपनी स्थिति को संभाल करके परिवार के अन्य सदस्यों को खोज करके सभी एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। लेकिन
वो बच करके निकल पाई भीड़ से, लेकिन उनकी चाची जो है वह भीड़ की चपेट में आ गई। उनकी स्थिति गंभीर हुई, जिसके बाद में रांची के राज हॉस्पिटल इलाज के लिए लाया गया है। देखिए बिल्कुल, और साफ तौर पर इमरान देखा जाए तो ये भी बात निकल कर सामने आई है कि जो खर्च जो है वो घायलों के इलाज का वो जेएससीए उठाएगा। तो किसी तरह की कोई ऑफिशियल तौर पर कोई बयान आया है सामने प्रबंधन की ओर से जेएससीए? देखिए, प्रबंधक के तरफ से कोई बयान नहीं आया है। एक परिवार के सदस्य ही जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे उन लोगों से लगातार बातचीत हो रही थी। हॉस्पिटल प्रबंधक लगातार इस बात को लेकर के की जा रही थी कि लोग जो है वो बातचीत करें, और बातचीत के दौरान जो है इलाज के खर्च को लेकर के विवाद हो रहा था। उसी में से एक व्यक्ति ने अजय नाथ सहदेव से बातचीत की फोन पे और हॉस्पिटल प्रबंधक से बातचीत करवाया, जिसमें हॉस्पिटल प्रबंधक को यह आश्वासन दिया गया है अजय नाथ सहदेव की तरफ से कि जेएससीए जो घायल होकर के लोग पहुंच रहे हैं उनका इलाज जेएससीए की तरफ से जो है वो करवाया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है अब इसमें, लेकिन अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटल प्रबंधक जो है तमाम लोगों के इलाज में किसी तरह की परेशानी जो है वह उत्पन्न नहीं हो रही है। तमाम लोग जो है वो इस वक्त इलाज के लिए जो है वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, और उन तमाम लोगों का इलाज जो है वो लगातार चल रहा है। और ऐसे में कई जो लोग घायल हुए हैं, उसके बाद घायलों को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अच्छा, आप भी मैच के पास गए थे कि आपसे भी बातचीत हो रही थी, तो बता रहे थे आप रास्ता ही में पहुंच पाए थे? यस, रास्ता हुआ था वहाँ पर, क्या सुन पाए थे, क्या समझ पाए? नहीं मतलब रास्ता में थे, फोन की, मेरी बहन बोली कि एक्सीडेंट हो गया है, बाबू लोग को गिर गया, सब उसी के ऊपर चढ़ के पार हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गए। घायल आपके यहाँ से? 2 जन घायल है, हाँ, अंकिता कुमारी और आदित्य उराव। एक लड़की और है जो घायल हुई, उनके परिवार हुआ है? हाँ वही मेरी बहन है, खुशबू कुमारी। हाँ 3 हुई है। हाँ, तो तीनों की स्थिति क्या है? अभी तो थोड़ा ठीक ही है, बातचीत कर रही है, चल फिर रहा है बाबू भी। हाँ अभी ठीक है। इलाज हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत अब तो नहीं है? शुरू में दिक्कत हो रहा था? हाँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बोली सब नॉर्मल लग रहा है, बोल रही है। ठीक है ना। देखिए, ये खुद यहाँ पे पहुंचे थे, इनके परिवार के लोग भी मैच देखने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उसी बीच जो है तमाम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे। और ये घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो इस वक्त राज हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, और तमाम लोग अपने परिवार से जुड़े जानकारियां जो हैं वो जुटाई जा रही है। क्योंकि घटना जब एक परिवार के सदस्यों के साथ होता है तो पूरा परिवार उस दर्द को देखता है, समझता है, और जिस तरह से लोग मैच का आनंद लेने के लिए गए थे, लेकिन अव्यवस्था होने की वजह से यहाँ पूरी दुर्घटना जो है वह हुई है। पूरे दुर्घटना को आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, वहाँ पे हम गए थे तो कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो फ्री का मैच हो रहा है। अटरंडम सारा गेट लॉक था, पब्लिक उसमें गेट पे लदा हुआ था। उसी क्रम हमको लगता है टूटा होगा, क्योंकि चारों सब साइड में टोटल गेट बंद था, कोई गेट खुला नहीं था, और वहाँ तादाद भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ रहा था पब्लिक का। अब एक टाइमिंग मैच करा रहे थे, वो टाइमिंग होना चाहिए, इतना से इतना बजे आप इन कीजिए, इतना बजे मैच ऑफ होगा। तो पब्लिक तो भीड़ में एकदम उमड़ रहा कि मैच फ्री का है तो लोग पहुंच रहा है। कितना भीड़ आपने समझ पाया? तो देखिए, हम लोग 4 व्हीलर में थे, हम लोग को पार होना मुश्किल हो गया था। हम लोग गाड़ी घुमा के फिर आपका धुरवा उधर बस स्टैंड की तरफ चले गए, मतलब जगह भी नहीं था वहाँ पे। लोग रोक रहा था कि भैया आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए। कितने बजे के बात? 8 बजे, अभी शाम में 8 बजे रात के टाइम में। उसके बाद क्या आप सुना? रिटर्न होके चले गए, तो वहाँ से फिर फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसा मामला हो गया, वहाँ गेट टूट गया है, पब्लिक लोग लग गया। तब हम लोग को मालूम चला, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं राज हॉस्पिटल। कौन घायल? भाभी थी जी। आप भी परिवार के साथ में ही पहुंचे थे? नहीं, हम लोग तो बाद में गए थे अपना गाड़ी से। कि मालूम चला कि ये एम्बुलेंस में लेके आ रहे थे, हम लोग इनसे बात हुआ तो पता चला कि राज हॉस्पिटल आ रहे हैं। जबकि वो लोग से बात हुआ, अजय नाथ सहदेव जी से भी बात हुआ, भैया लोग सब बोले कि तुम लोग राज हॉस्पिटल लेके जाओ। तो फिर हम लोग घर से कपड़ा उपड़ा सामान वामान लेके फिर पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी इलाज हो रहा है? ठीक है, इलाज हो रहा है, पर व्यवस्था कुछ नहीं था। आप टूर्नामेंट करा रहे हैं, व्यवस्था एकदम बदतर था। हाँ, चौपट था। आप एक सिस्टम बना के, कोई टूर्नामेंट नहीं था। जिनको मर्जी जब आ जाए, जब एंट्री कर जाए, वो सिस्टम ही नहीं था। क्योंकि आप टूर्नामेंट खिला रहे हैं तो नियम बनता है, नियम के हिसाब से ना आप टूर्नामेंट कराइएगा। कि रैंडम लोग आ रहा, जा रहा, निकल रहा, घुस रहा है, एक टाइमिंग होना चाहिए। और मैच जो होता है उसका टाइमिंग होता है, उसी टाइप से इसको भी कराया जाता है।
देखिए बिल्कुल मैंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह बिल्कुल से इमरान, इस देखिए पूरे और अब आयोग- बस उम्मीद इतनी की जानी चाहिए कि जितने भी घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और ऐसे में लगातार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है, हलचल हो रहा है तमाम अस्पतालों में, जो क्योंकि आपने जो जानकारी दी कि घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक 7 घायलों की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे में आने वाले समय में अब देखना होगा क्या कुछ और व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जाती है, जेएससीए प्रबंधन क्या कुछ इस पर एक्शन लेता है। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।